श्री सत्साई बाबा का बारे में पहले मालूम था ऐसी बात नहीं है। सुनने को तो यकीनन में आया बहुत बारी, बट इट वाज नॉट जो जिसे कहते हैं जो एक मस्तिष्क पर, जहन पर अमिट छाप जो छोड़ जाए, तो वो वाला समय नहीं था। वो समय थोड़ा बाद में आया। तो मेरी मुलाकात बहुत ऐसे लोगों से हुई और उनसे सुनने का मौका मिला that they were such devotees of श्री सत्साई बाबा। उनकी जो धर्मपत्नी थी राष्ट्रपति नजरबायव की, सारा नजरबायवा, शी वॉज अ वेरी डिवाउट फॉलोअर ऑफ श्री सत्साई बाबा, और वो हर साल आया करती थी यहाँ पर पुट्टापर्थी में, टू सीक द ब्लेसिंग्स, टू सीक guidance and to seek darshan of Bhagwan or Swami. ओम श्री साई राम। बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए, और आपके सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन और ओम श्री साई राम। बड़ी प्रसन्नता का विषय है जो मुझे आज मौका मिल रहा है आपसे बात करने का, और आपके द्वारा, आपके थ्रू जो इतने आपके लिसनर्स हैं उनको उनसे बात करने का, उनसे परस्पर संपर्क स्थापित करने का। हमारा जो बैकग्राउंड है पीछे, हम जो आजकल पाकिस्तान है, तो वहाँ से हमारे पेरेंट्स आए। आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ फ्री इंडिया, तो भारत में जन्म हुआ, और हम मेरठ में, जो यहाँ से दिल्ली के पास ही है, करीब 40 मील दूर है यहाँ पर, तो वहाँ पर पैदाइश रुड़की में हुई, पर वहाँ पर फिर जो पेरेंट्स थे वो वहाँ पर थे। मेरे पिता का निधन बहुत जल्दी हो गया, मुझे याद भी नहीं है। मैं बहुत ही, मे बी आई वॉज जस्ट अबाउट फ्यू मंथ्स ओल्ड व्हेन माय फादर अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे। तो सारा जो जिम्मेदारी थी मेरी मदर के ऊपर ही आई, मुझे और मेरे बड़े भाई और बहन को बड़ा करने की। सो my mother has had a very profound impact on my growing up, मेरी सोचने विचारने के जो भी हो रहा है। तो हम मेरठ में आए, वहाँ पर स्कूल में गए और पढ़ाई वहीं पर की। तो उस समय सीनियर कैम्ब्रिज का एग्ज़ाम हुआ करता था, इंडियन काउंसिल ऑफ स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन का वो होता था। तो एक कॉन्वेंट स्कूल था, वहाँ पर पढ़ाई की। तो वहाँ पर जैसे देखा जाता है ज़्यादा, मतलब वो मॉरल साइंस के लाइक होते हैं, पीरियड्स होते हैं, क्लासेस होती हैं, आप चर्च में भी जाते हैं वगैरह। पर घर से यही बताया गया, जो सभी जो धर्म निरपेक्षता जिसे कहा जाए, सभी धर्मों के लिए आदर था, सम्मान था। तो वो स्कूल में रहा, और फिर हमारे यहाँ पर ऐसा भी है भी नहीं, हम पंजाबी हाउस होल्ड से हैं, परंतु उसमें ऐसा भी है, जो क्योंकि पाकिस्तान से आए थे, तो जो सिख धर्म का प्रभाव है वो भी बहुत अधिक है हमारे। तो कुछ एक्सटेंडेड फैमिली में ऐसा भी होता है, जो जो वहाँ के सबसे जो बड़े बेटे को सिख बनाया जाता है, केश रखे जाते हैं उसमें। तो हमारे अपने परिवार में ऐसा नहीं था, परंतु हमारे एक्सटेंडेड फैमिली में बहुत ऐसा था। सो वी वर वेरी फेमिलियर विद द अदर रिलीजन्स ऑल्सो। स्कूल में वो, घर में हिंदुइज्म, घर में सिखिज्म भी। हमारी मदर वॉज अ डिवाउट फॉलोवर ऑफ गुरु नानक देव जी, और जब भी शाम को होती थी अरदास करना, और हमेशा ऐसा माहौल था, ऐसा वातावरण था जिसमें मैं पैदा हुआ, और मेरे एंड वी हैड अ जॉइंट फैमिली। मेरठ में हम रहते थे, सो वी हैड अ बिग दिस थिंग जॉइंट फैमिली, उसमें हम पले बड़े। और फिर उसके बाद जब स्कूल ख़त्म हुआ, तो मैं दिल्ली आया। दिल्ली में भी सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, और वहाँ पर फ़िज़िक्स किया, बीएससी ऑनर्स फ़िज़िक्स किया, फिर मास्टर्स फ़िज़िक्स किया। और उसके बाद भी एक रिसर्च में भी थोड़ा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स, सुपर कंडक्टिविटी वगैरह, उसमें थोड़ा बहुत रिसर्च किया। और फिर बहुत जल्दी ही उधर से एक
बैंक को जॉइन कर लिया, कुछ साल वहाँ बैंक में काम किया, पर वो काम इतना रास नहीं आया। तब मैंने निर्णय लिया जो ये मुझे विदेश सेवा में जाना चाहिए, क्योंकि दूर के दूसरे देशों के कल्चर्स जो हैं, वो हमेशा से मुझे आकर्षित करते थे, और वहाँ पर क्या हो रहा है, लोग क्या सोचते हैं। तो हालाँकि मैं फ़िज़िक्स पढ़ता था, परंतु फिर भी पूरी विश्व के इतिहास में मुझे बहुत रुचि थी। तो मैं उसमें उसके बारे में भी बहुत पढ़ता रहता था। तो उस समय ऐसा होता था उसमें। अब थोड़ी तब्दीली आ गई है, ये जो यूपीएससी के एग्ज़ाम्स वग़ैरह होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, थोड़ी इसमें बदलाव आ गया है। परंतु उस समय जो हुआ करता था, हमको फॉर द हायर लेवल फॉरेन सर्विस में, आईएएस वग़ैरह में अगर जब हम अपीयर होते हैं, तो हमें 2 सब्जेक्ट्स एट द पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल लेने पड़ते थे, 3 सब्जेक्ट्स हमको एट द ग्रेजुएशन लेवल, अंडर ग्रेजुएशन लेवल हमको लेने पड़ते थे। तो मैंने आई वुड हैव थॉट, जो अगर फिज़िक्स किया है तो सारे साइंस सब्जेक्ट्स ही मैं लूँगा, बट मैंने एक ही केवल साइंस सब्जेक्ट लिया, और मैंने सारे सब्जेक्ट्स या तो इतिहास के लिए लिए, या हिस्ट्री लिया, या सोशियोलॉजी लिया, या जूरिस्प्रूडेंस लिया। क्योंकि मैंने कहा ये वाले ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसके साथ कि मैं पढ़कर, क्योंकि मुझे अपनी रुचि भी थी इसमें, तो मैं पढ़कर इनमें अच्छा वो कर सकता हूँ। तो इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस था, यूरोपियन हिस्ट्री थी, ब्रिटिश हिस्ट्री थी, तो ये सब सब्जेक्ट्स मैंने लिए। और फिर 1978 में मैंने इंडियन फॉरेन सर्विस ज्वाइन किया, और उसके बाद तो सिलसिला लगातार बनता रहा, अलग अलग जगह पर जाने का, वहाँ पर काम करने का। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जो मैंने काम किया, मुझे स्वयं को सेटिस्फैक्शन मिली, एंड आई थिंक आई वाज एबल टू कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ एंड प्रमोशन ऑफ इंडियाज इंटरेस्ट इन द वर्ल्ड। जब हम बाहर देशों में काम करते हैं, so there we are also looking at promotion of India, promotion of Indian culture, promotion of Indian thought, promotion of Indian philosophy, promotion of Indian art, language, cuisine, attire, सभी चीज़ें। क्योंकि आप भारतीयता को रिप्रेजेंट करते हैं, आप भारत को वहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसीलिए भारत का दर्शन जो है, बहुत ही अहम उसमें हो जाता है। तो इसीलिए और हमारा तो जो, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा आर ब्रिंगिंग अप वाला जो समय था, जो फॉर्मेशन का समय था, वो वही था जो सोचने का दैट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, और सभी प्यार मोहब्बत के बारे में बताती हैं, काइंडनेस के बारे में बताते हैं, जनरॉसिटी के बारे में बताते हैं। देयर इज़ नो सॉर्ट ऑफ हर रिलीजन के as far as their rituals are concerned, as far those might be different, but otherwise the basic teachings तो वही है, सभी की वही। तो मैं शुरुआत में, देखिए 17 साल आपने जो कहा है, 17 साल मेरे अंत के जो थे, जब मैं ने अपना पूरा कार्यकाल पूरा किया, तो तब मेरे 17 साल का एक साथ मैं बाहर था। परंतु शुरू में तो पहले मॉस्को गए, उसके बाद तेहरान गए, और उसके बाद जनीवा गए। तो ये सब करीब 6-8 साल शुरुआत में, फिर भारत वापस आए, वगैरह वगैरह। तो मैं बताऊं, जहाँ भी हम जाते थे, क्योंकि अब ईरान में, वो अब एक शिया मुस्लिम कंट्री है, वहाँ पर हम मॉस्क में जाते थे और वहाँ पर बैठते थे। हमें कोई वो ऐसी दिक्कत नहीं होती थी जो वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारत का जो दर्शन है, भारत की जो सोच है, जिसने हमको प्रेरित किया है। जैसे हम सोचते हैं, जैसे हमारे उपनिषद में लिखा हुआ है, अ, एकम सत्य विप्रहा बहुधा वदंती। इस दुनिया में सत्य तो एक ही है, और एंड द वाइज पीपल कॉल इट बाय डिफरेंट नेम्स। अलग अलग लोग अलग अलग बातों से, सर्वधर्म संभाव, सभी को हम एक ही धर्म, सभी धर्मों को हम एक ही भाव से देखते हैं। तो इसीलिए वो तो, दिस इज अ पार्ट ऑफ आर डीएनए, दिस इज अ पार्ट ऑफ आर थिंकिंग। जो स्वामी विवेकानंद ने कहा 1893 में, वहां पर जाकर शिकागो में फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में, जो उन्होंने कहा, तो मतलब दीज आर थिंग्स दैट आर अ पार्ट ऑफ योर एग्जिस्टेंस। तो इसीलिए यही वाली जो सब चीज़ें थी, यही हम
और लोगों से बात करते थे। फॉर इंस्टेंस जब बाद में एक जब मैं कज़ाकिस्तान में भी था, जब वहाँ पर मैं एम्बेसडर था इन द मिड 2000s, तो वहाँ पर उनके जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट नज़रबाyev उस समय हुआ करते थे, तो उन्होंने 2000 में एक इनिशिएटिव लिया। ऑफ कोर्स आई वेंट देयर मच लेटर, मच आफ्टर दिस, परंतु उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया व्हिच वाज कॉल्ड द कांग्रेस ऑफ लीडर्स ऑफ वर्ल्ड मेजर एंड ट्रेडिशनल रिलीजन्स। तो पूरी दुनिया के सभी रिलीजन्स के जो भी लीडर्स वगैरह थे उनको बुलाया जाता था, और भारत से बहुत अच्छा हमने इंश्योर किया जो रिप्रेजेंटेशन हो। तो वहाँ पर ऑफ कोर्स इट वाज रिलीजन्स दैट वर इनवाइटेड। तो हिंदुइज्म भी है, इस्लाम भी है, क्रिश्चियनिटी भी है, बहाई भी है, सिखिज्म भी है, जैनिज्म भी है। मीनिंग भारत जैसा तो देश कोई दुनिया में है ही नहीं जो जहाँ पर कि चार मेजर रिलीजन्स यहाँ पर पैदा हुई, यहाँ पर पनपी, यहाँ से आगे बढ़ी है। तो इसीलिए डेफिनेटली ये तो this is something that we always used to share with not only our interlocutors जो वहाँ पर हैं हमारे जो उस गवर्नमेंट में थे, बट इवन अदरवाइज आप घर में जब रहते हैं तो आपकी जो सोच है उसकी छाप तो रिफ्लेक्ट होती है, एंड दैट इज नॉट ओनली इन योर क्विजीन एंड अटायर एंड अदर थिंग्स, और आपके सोचने, आपके बात करने, जैसे आप अपने घर में the way you present yourself, you are presenting India. तो इसीलिए मैं समझता हूँ वी वर एबल टू डू दैट, रीच आउट। और जो श्री सत्साई बाबा का बारे में पहले मालूम था ऐसी बात नहीं है, सुनने को तो यकीनन में आया बहुत बारी, बट इट वाज नॉट जो जिसे कहते हैं जो एक मस्तिष्क पर, जहन पर अमिट छाप जो छोड़ जाए, तो वो वाला समय नहीं था, वो समय थोड़ा बाद में आया। मेरे विचार से देखिए, भारत का जो कद है इन सालों में बहुत आगे ऊपर हुआ है। जब मैंने ये विदेश सेवा में एंटर किया था, ज्वाइन किया था, तो तब भारत को या मैं उससे थोड़ा पहले ले जाऊं, जब भारत इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, इट वाज रियली अ वेरी पावरफुल मॉरल फोर्स, क्योंकि यहाँ पर महात्मा गांधी ने एज अ थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉन वायलेंस एंड सत्याग्रह हमने अपनी आज़ादी जीती थी। और उसके बाद भारत का जो कद था दुनिया में इतना वो नहीं रहा बिकॉज ऑफ अ वैरायटी ऑफ रीजंस, एंड आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। परंतु फिर 1990 के दशक से हमारा कद फिर ऊपर बढ़ने लगा, एंड आई थिंक पीपल स्टार्टेड लुकिंग मच मोर क्लोजली एंड विद मच ग्रेटर इंटरेस्ट एट इंडिया। जो इंडिया का क्या धरोहर है, इंडिया का क्या हेरिटेज है, इंडिया का क्या लेगेसी है, इंडिया क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है पूरी दुनिया को। और वो फिर हर क्षेत्र में, चाहे वो इकोनॉमिक क्षेत्र हो, पॉलिटिकल क्षेत्र हो, टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र हो, या फिर स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, उस क्षेत्र में भी क्या भारत का योगदान हो सकता है, तो वो उसमें आया। और वो फिर हमारे लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि देखिए ऐसा है, जो विदेश नीति ऐसी होती है, जो विदेश नीति आप बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, दैट इज रियली अ रिफ्लेक्शन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ योर ओन कंट्री। अगर आपकी डोमेस्टिकली आप स्ट्रांग हैं, तो आप वही इमेज बाहर आप प्रोजेक्ट कर पाएंगे। अगर आप डोमेस्टिकली थोड़ी शिथिलता है, थोड़ा अनसर्टेनिटी है, तो वो फिर वैसे ही इमेज बाहर जाएगी। तो अब 1990 के दशक से आगे भारत एक सशक्त देश के रूप में सामने आने लगा, तो तब हमारी स्थिति भी अच्छी हुई। और particularly I think this spirituality and sending out this message, that is a very important message, जो कि दुनिया इसके लिए तरस रही है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा वो समय क्या था। वो समय था कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। वो समय था सोवियत संघ का विघटन हुआ था, डिसइंटीग्रेशन हुआ था। 15 और नए देश उभर कर आ गए थे। तो वहाँ पर वो देयर वाज़ अ ग्रेट नीड ऑफ सम स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी जो वो देख रहे थे। और उसमें भारत का बड़ा अच्छा योगदान हो सकता था, और भारत ने उस योगदान किया। और हम सबके लिए
एट दैट टाइम आई वाज नॉट एन एम्बेसडर, परंतु हर एक देखिए हमारे यहाँ पर विदेश मंत्रालय का, हमारी जो सरकार का है, जो भी वहाँ पर भारत के प्रतिनिधि जाते हैं, चाहे एम्बेसडर हो, चाहे डिप्टी चीफ हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, उनके सब घरों में भारतीयता दिखाई देनी चाहिए। भारतीय कल्चर, लेगेसी, आपकी जो तस्वीरें आप करते हैं, आप जो वहाँ पर घर में खाना परोसते हैं, दिस शुड हैव अ टच ऑफ इंडियननेस। जो कि मैं बताऊं आपको, और जो एम्बसीज हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वो इसमें इतना विश्वास नहीं करती हैं, क्योंकि उनको पता है, जो हमारे तो इवन स्मॉलर कंट्रीज, जो सभी लोगों को पता है, और हमें इतनी ज़रूरत नहीं है ऐसा प्रोजेक्ट करने की, और वो कभी भी घर पर एंटरटेन नहीं करते हैं। भारत में हमारे सरकार का, विदेश मंत्रालय का ये इंसिस्टेंस थी, जो अगर आप एंटरटेन करते हैं तो आप घर पर एंटरटेन करेंगे, सो दैट यू आर एबल टू प्रेजेंट एन इंडियन ambience, and you are able to present Indianness as far as the other guests are concerned. लोकल आपके गेस्ट हैं, उसी देश वाले, या फिर और जो आपके डिप्लोमेटिक कॉलीग्स हैं, या और कोई हैं, तो उनको सभी के लिए आप ऐसा पेश कर सकते हैं। जब मैं था उससे पहले मैं था बेल्जियम में, ब्रसल्स में। उससे पहले मैं था वॉशिंगटन डीसी में, और वहाँ पर ब्रसल्स में मैं एज डिप्टी चीफ ऑफ मिशन था, और वॉशिंगटन डीसी में मैं एज मिनिस्टर पॉलिटिकल था। तो वहाँ पर मेरा बहुत इत्तेफाक हुआ, बहुत ऐसा मौका मिला, जो वहाँ यंग प्रोफेशनल्स, क्योंकि ये दीज आर कंट्रीज जिनकी इकोनॉमीज अच्छी चल रही हैं, विच आर स्ट्रॉन्ग पावरफुल कंट्रीज, तो वहाँ पर बहुत भारतीय लोग थे, एंड यंग मेन एंड women who were there। तो मेरी मुलाकात बहुत ऐसे लोगों से हुई, और उनसे सुनने का मौका मिला that they were such devotees of Sri Sat Sai Baba, so devoted, so very, absolutely passionate about what they were doing, passionate about their commitment, passionate about what they wanted to contribute as far as the Sri Sat Sai institution and the activities are concerned। क्योंकि उनको मालूम था जो क्या वहाँ पर कितने चैरिटेबल काम होते हैं, वेदर इट इज़ हॉस्पिटल्स, और इट इज़ स्कूल्स, और इट इज़ सो क्लिनिक्स वगैरह जो भी रन किए जाते हैं। तो उसमें एंड मेनी ऑफ देम यूज्ड टू गो ड्यूरिंग टेक हॉलीडेज, और वहाँ पर वो काम करते थे, हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पुट्टापर्थी में जाकर वो काम करते थे। So when I used to meet them, and of course they always used to be so very charged about जो वो काम कर रहे हैं। तो मैंने उसके बारे में सुना था उनसे, और मैं बहुत उसमें प्रभावित हुआ, जो वो ऐसा काम करते हैं, और इतना उनमें डेडिकेशन है, डिवोशन है, कमिटमेंट है। परंतु अंत में जब मैं गया, अंत में नहीं कहूँगा, उसके आगे चलते हुए, क्योंकि वॉशिंगटन से मैं गया उधर ब्रसल्स में, और ब्रसल्स में फिर उसके बाद कज़ाकिस्तान में मेरे पहली बार एज एम्बेसडर पोस्टिंग हुई वहाँ पर। तो अब कज़ाकिस्तान बड़ा देश है, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से लगाया जाए तो इट इज़ अबाउट 92% ऑफ इंडियाज़ एरिया। इंडिया का एरिया इज़ अबाउट 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स, तो उसका अबाउट 2.8 मिलियन स्क्वायर पर मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स एरिया है, परंतु उसकी जो आबादी है, जनसंख्या है, वो काफ़ी कम है। तो वहाँ पर एंड दैट वाज अ कंट्री जो अभी अभी आज़ाद हुई थी, अभी अभी सोवियत यूनियन के, जिसे कहा जाए, शिकंजे से निकलकर उसने आज़ादी देखी थी। और सोवियत संघ का जब समय था, तो तब वहाँ की इन सभी प्रांतों की, जो, क्योंकि सोवियत संघ का जब विघटन हुआ, 15 आज़ाद देश निकल कर आए उसमें से, तो वो उनको कोई अनुमति नहीं थी, जो वो अपने जो भी उनका धर्म है, जो भी उनकी सोच है, उसको आगे ले जाए, बिकॉज सोवियत यूनियन बहुत ही अपने को इनसिक्योर पाता था। तो इसीलिए उन सब के ऊपर ये अंकुश लगा हुआ था, जो आप अपनी कोई भी रिलीजन को आप फॉलो नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर, सब के ऊपर पाबंदी थी ऐसे।
परंतु जब आज़ादी मिली उनको 1991-1992 में, तो एक खुलापन आ गया वहाँ पर। और फिर उसमें भारत की जो बहुत सोच थी, जैसे और भी कितनी स्ट्रीम्स हैं, भारत तो एक बहुत ही ओपन सोसाइटी है। तो उसमें श्री सत्य साई बाबा के बहुत वहाँ पर अनुयायी आए, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स आए। और सबसे महत्वपूर्ण उनकी जो धर्मपत्नी थी, राष्ट्रपति नजरबायव की, सारा नजरबायवा, शी वॉज अ वेरी डिवाउट फॉलोअर ऑफ श्री सत्य साई बाबा। और वो हर साल आया करती थी यहाँ पर पुट्टापर्थी में, टू सीक द ब्लेसिंग्स, टू सीक गाइडेंस एंड टू सीक दर्शन ऑफ भगवान और स्वामी। सो फिर उनसे, और वहाँ पर और भी बहुत लोग थे जो कि फॉलोअर्स थे। और ये अब ताज्जुब की बात है, जो इट्स 100% सुन्नी मुस्लिम कंट्री, और उसमें वो कैसे वहाँ पर ऐसा प्रचार हुआ, एकदम प्रचार हुआ, और काफ़ी लोग वहाँ पर उनकी सोच ऐसी बदली और वो वहाँ पर आए आए। तो इसमें फिर मैंने भी निर्णय लिया, जो मैं एक समय निकालूँगा और उसमें मैं पुट्टपर्थी जाऊँगा। तो फिर देन आई टुक आउट टाइम, आई flew in from Kazakhstan to Delhi, and from there I went on to Puttaparthi and sought the darshan and sought the blessings of Swami there. मैं गया था वहाँ पर इन सब चीज़ों से प्रभावित होकर, जो देयर इज़ डेफिनेटली समथिंग दैट दिस इंडिविजुअल इज एबल टू इंस्पायर लोगों में, इतना वो कमिटमेंट वो लीड कर सकते हैं। तो